सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत। साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, क्योंकि साथियों जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें, साथियों एसआई की तैयारी करें, उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्योंकि जितने प्रश्न साथियों सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न हैं और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी। आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछे जाएंगे, साथियों बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को वीडियो को एंड तक देखना है और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। पहले प्रश्न से देख सकते हैं आप लोग। पहला प्रश्न आप लोग के सामने साथियों देख सकते हैं। क्या बोला, निम्नलिखित में से किस राज्य में दृश्यात्मक विधायिका नहीं है। साथियों बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दृश्यात्मक विधायिका नहीं है। तो साथियों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है। तो साथियों मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का बी आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। फर्स्ट का बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न को साथियों। ठीक है, दूसरे प्रश्न को साथियों देखते हैं, क्योंकि हम लोग को कम समय में बहुत से कुछ प्रश्नों को हासिल करना है। ठीक है, बोला है दूसरा प्रश्न बोला है सरकारियाँ, क्या बोला है, सरकारियाँ आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में संतुलियाँ की थी। किसके संबंध में संतुलियाँ की थी साथियों? क्या है, प्रशासनिक सुधार है, केंद्र राज्य संबंध है, पंचायतें हैं और नागरिक प्रशासन है। ठीक है, तो बता सकते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका बता दीजिए आप लोग का राइट आंसर आप लोग का बी वाला आप लोग है, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। दूसरा का भी बी ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से साथियों। दो प्रश्न आप लोग का अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और सभी का कमेंट का रिप्लाई देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने क्या है देख सकते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न, ठीक है, हम लोग तीसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने पढ़ सकते हैं कि नायिका पुनरावलोकन की अवस्था है। ठीक है, तो नायिका जो पुनरावलोकन की अवस्था है साथियों केवल भारत में है, केवल यूके में है। ठीक है, केवल यूके में है, केवल यूएसए में है। और बोला है डी आप लोग का भारत और यूएसए में है। तो ठीक साथियों, तो बी जो डी वाला आप लोग का राइट आंसर आप लोग का भारत वाला दिख रहा है, डी वाला भारत और यूएसए में है। ठीक है, क्लियर है आप लोग का। तो तीसरा का डी आप लोग का करेक्ट आंसर नहीं, राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से। हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग के सामने है चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है तो किसके में? समुद्रगुप्त इलाहाबाद अभिलेख में, या आप लोग का बी ऑप्शन है हेलियोडोरस को बेसनगर अभिलेख में, और जो आप लोग का सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, और डी ऑप्शन में महारोली स्तंभ अभिलेख। तो साथियों बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आप लोग को टिक करना है। ठीक है, बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते साथियों। ठीक है, चौथा प्रश्न हो गया आप लोग का, पांचवा प्रश्न देखते हैं। ठीक है साथियों इतना अच्छा वैकेंसी आया है आप लोग के लिए, आरपीएफ की वैकेंसी आई साथियों, इसमें आप लोग एकदम जज्बात लगा दीजिए, एकदम तैयारी एकदम शानदार कर दीजिए मेरे साथियों। ठीक है, तो एकदम अच्छे तैयारी करते रहिए आप लोग। ठीक है, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक मित्रों, तो हम 5वें प्रश्न साथियों देखते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉर्मल प्रश्न भी है। ठीक है, तो आप लोग का जो आरपीएफ में एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न साथियों ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, नॉर्मल ही प्रश्न होते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न साथियों देखते हैं। 5वां प्रश्न बोला है अशोक का रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से है, कि बुद्ध के शरीर त्याग से है। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से है। ठीक है, 5वां प्रश्न भी अच्छे से आप लोग का कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी आप लोग का जो आप लोग का छठा प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्धि मूर्ति संबंधित है। तो बुद्धि मूर्ति जो संबंधित साथियों मौर्य काल से है, संगु काल से है, कुषाण काल से है, गुप्त काल से साथियों। तो आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छठवां का आप लोग का डी ऑप्शन आप लोग को इसको टिक मार लेना है। ठीक है, कंप्लीट आप लोग का। चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। 6 प्रश्न आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया साथियों। ये आप लोग का जो 10 जहाँ पे नंबर लिखा है यहाँ पे साथियों, तो आप लोग के यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, क्या होगा, 7 होगा, गलती से 10 लिखा गया। ठीक है,
तो आप लोग का इसको पढ़ना है, गुजरी महल किसने बनवाया था। गुजरी महल किसने बनवाया था साथियों, बता सकते हैं। तो गुजरी महल जो आप लोग का बनवाया गया था, सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेजर करण ने, अकबर ने। तो साथियों मान सिंह ने आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरी महल किसने बनवाया था साथियों, तो मान सिंह ने बनवाया था गुजरी महल को। ठीक है, कंप्लीट आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया। 7 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया साथियों। हम चलते हैं 8वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है साथियों, 8वां प्रश्न आप लोग के सामने है, देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या है। 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। ठीक है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू में आया। तो का क्लावी था, टॉमस रो था, लॉर्ड एस्टर थे और क्लाइड थे। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टॉमस रो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। टॉमस रो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 8 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। 9वां प्रश्न आप लोग के सामने पढ़ सकते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया साथियों। जिस प्रकार का प्रश्न पूछ जाते हैं साथियों, वैसे आप लोग का ऑप्शन भी दिया रहेगा। आप लोग का एक प्रश्न पे आप लोग का 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आप लोग को 4 ऑप्शन में से आप लोग को टिक करना है सही ऑप्शन को। ठीक है, तो 9वां प्रश्न पढ़ सकते हैं। 9वां प्रश्न, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। तो मांडला थी, मांडू थी, मांडू थी, असरीगढ़ थी, रामगढ़ थी। तो ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, मांडला। क्या होगा, मांडला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 9 प्रश्न का आप लोग का मांडला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न आप लोग का क्या है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। केशवदास चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, महर्षि ने की थी। ठीक है, क्या थी, महर्षि देवनाथ टैगोर ने किए थे, श्रीमती एन बेसेंट ने की था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला 10 का बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, कंप्लीट आप लोग का समझ गए अच्छे से। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक साथियों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, जिसने आप लोग के सामने है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न साथियों देखते हैं हम 11वां प्रश्न हमारा क्या है। तो साथियों आप लोग के सामने 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न भी बहुत ही सरल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, बोला है 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी वाला, 12 मार्च 1930 को आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। जो दांडी मार्च किया था साथियों 12 मार्च 1930 को किया था। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। जो लास्ट प्रश्न आज का आप लोग का 12 प्रश्न क्या है, 12 प्रश्न साथियों पढ़ते साथियों, क्योंकि आप लोग के समय पता है कि समय के अनुसार हम लोग चलते हैं। ठीक है, कम समय में साथियों तो हम लोग अच्छे प्रश्नों को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बस हमारे साथ बने रहिए आप लोग। 12वां प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, तो आप लोग को समझ में आ गया साथियों, जो हम लोग आरपीएफ के लिए आरपीएफ में साथियों आप लोग को पता है जीके जिसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं साथियों। तो हम लोग एकदम अच्छे सिलेबस तैयारी करेंगे, क्योंकि अब की बार आप लोग को टारगेट बनाने चलता है। हम लोग को 50 में साथियों 45 अंक को हासिल करना है, 45 अंक को हासिल करना। ठीक है, कितने अंक को, 45 अंक को साथियों, तो यानी 50 में से साथियों 45 अंक को आप लोग को हासिल करना है। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो कैसा लगा वीडियो को साथियों कमेंट बॉक्स जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।